So today we are going to start the chapter 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और पिछले चैप्टर में हमने किसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था? सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को, जिसका नाम इलास्टिसिटी था। और इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लिक्विड की। और जो सबसे सिंपल लिक्विड है, जो इजीली अवेलेबल लिक्विड है, वो कौन सा है? वाटर। वाटर हम सब देखते ही हैं, वाटर का हम सब यूज करते ही हैं। तो वाटर को हम एज ए रेफरेंस लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में लेंगे कि भाई मैं जो लिक्विड लूँगा, मैं पानी की बात करूँगा। वैसे और भी कई तरह के लिक्विड होते हैं, ऑयल हो गए, टर्पेंटाइन ऑयल हो गए, केरोसिन ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इस तरह के काफ़ी लिक्विड होते हैं। और लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टी लिक्विड की होती हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टी गैसेस की भी होती हैं। और गैसेस और लिक्विड को हम कलेक्टिवली फ्लूइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लूइड होते क्या हैं और फ्लूइड्स को डिफाइन कैसे करते हैं। फ्लूइड्स को डिफाइन कैसे करते हैं? तो फ्लूइड्स जो होते हैं, जो डेफिनेशन है फ्लूइड्स की, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंस विच बिगिंस टू फ्लो व्हेन सम फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। फ्लूइड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्लो करने की, मतलब जो फ्लो करने लगे। अगर आप कुछ फोर्स लगाओ, कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करो तो फ्लो करने लगे। सॉलिड में होती है फ्लो करने की प्रॉपर्टी? नहीं होती है सॉलिड में फ्लो करने की प्रॉपर्टी। तो सॉलिड फ्लूइड नहीं है, तो फ्लो करने की प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं, फ्लूइड्स। सो दीज आर द सब्सटेंसेस which begins to flow when some force is applied on them। और फ्लूइड में मैं किसकी बात करूंगा? यहाँ पे लिक्विड को लेकर काम करेंगे। तो अब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड्स की हैं, उनका क्लासिफिकेशन है। पिछले चैप्टर में तो केवल एक ही प्रॉपर्टी थी, इलास्टिसिटी की। यहाँ पर एक नहीं है, कई सारी होंगी। तो लिक्विड को हम दो स्टेट में डिस्कस करेंगे। एक तो जब लिक्विड रेस्ट में है, जैसे मान लो बीकर में पानी भर के रखा हुआ है, गिलास टम्बलर में पानी भर के रखा हुआ है, या तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, या कूलर में पानी भरा हुआ है। तो कई जगह तो पानी रखा हुआ होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, कोई खलबली नहीं होती। कई जगह पानी मोशन में होता है, जैसे लिक्विड फ्लो इन ए पाइप, ठीक है। आपके घर में जो पानी आता है वो फ्लो करके ही तो आता है। ऐसा थोड़ी है कि वाटर वर्क से आपको बाल्टी भर भर के देके जा रहे हैं, आपको पाइप में फ्लो करा दिया। ऐसी गैस पाइपलाइन होती है, उसमें गैसेस का फ्लो होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स जो है वो दो वैरायटी में डिस्कस की जानी है। एक तो प्रॉपर्टी डिस्कस की जानी है लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है कि नहीं? हाइड्रो का मतलब वाटर। तो जब लिक्विड रेस्ट में रहेगा तो दो प्रॉपर्टी लिक्विड एट रेस्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहली तो करेंगे लिक्विड का प्रेशर, और दूसरी करेंगे सरफेस टेंशन। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं है, आप ये जान लो। पिछले चैप्टर में डिलीटेड था तो इसलिए वो हमने खटाक से ख़त्म कर दिया था। बहुत ही भन्नाट तरीके से हमने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया था 2 दिन की क्लासेस में ही, क्योंकि वैसे ही वो छोटा था और उसको और डिलीट करके स्मॉल कर दिया। लेकिन ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, और ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ कम से कम 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। ये लेंदी चैप्टर भी है और इसमें काफ़ी कंटेंट है, और तीनों चैप्टर में यूनिट का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। और 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चंस आते हैं वो भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछा जाना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी यूजफुल है। तो लिक्विड को रेस्ट में रखते हुए हम दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे लिक्विड की। एक तो लिक्विड का प्रेशर और एक लिक्विड का सरफेस टेंशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो लिक्विड की हो सकती है वो लिक्विड इन मोशन, लिक्विड इन मोशन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स, बात को समझे ध्यान से, ठीक है। यहाँ भी हम दो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। पहली तो है फ्लो ऑफ लिक्विड्स,
फ्लो ऑफ लिक्विड्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी की, दूसरी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी की। यहाँ पर जो प्रेशर का तो आप जानते ही हो कि भाई लिक्विड प्रेशर डालता है, लिक्विड क्या करता है, प्रेशर डालता है। आप पानी के अंदर चले जाओगे तो आपका पानी में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर होएगा आपके ऊपर। एयर में रह सकते हो क्योंकि एयर का प्रेशर हम झेल लेते हैं, क्योंकि जितना एयर का प्रेशर हमारे ऊपर है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, इतना ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर है। लेकिन पानी के अंदर एयर का तो है ही है, क्योंकि पानी के ऊपर एयर है, तो एयर का प्रेशर और पानी का प्रेशर तो पानी में रहने में मुश्किल पैदा कर देता है। समझ रहे हैं? तो लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरी बॉडी इन इट्स कांटेक्ट। कोई भी बॉडी जो लिक्विड के कांटेक्ट में होती है, लिक्विड उस पर प्रेशर डालता है। दूसरी प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन का, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई सरफेस टेंशन क्या होता है और फ्लो ऑफ लिक्विड और विस्कोसिटी क्या होती है। बाद में डिटेल में तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है जब लिक्विड रेस्ट में है, लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो? जैसे मान लो टेबल के ऊपर मैंने पानी गिरा दिया तो पानी फैल जाएगा ना, और मैं ऑयल डाल दूंगा तो ऑयल कम फैलेगा, ज़्यादा कम फैलेगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। और अगर मरकरी आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, देखना भी मत मरकरी को, क्योंकि मरकरी बहुत ही खतरनाक सा लिक्विड है, पॉइजनस मेटल होती है मरकरी। मरकरी को अगर मैं डाल दूंगा तो बिल्कुल भी सरफेस पर स्प्रेड नहीं करेगा। जैसे पानी फैल जाता है ना, मरकरी नहीं फैलता, क्योंकि मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, कपड़ों को साबुन से साफ करते हैं, क्योंकि साबुन में झाग बन के और ज़्यादा फैलता है। समझ रहे हैं नहीं? तो सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का कम होता है, सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, डिटेल में हम आगे बात करेंगे। ऐसे ही लिक्विड इन मोशन में फ्लो ऑफ लिक्विड, भाई पाइप में लिक्विड का फ्लो कर रहा है, रिवर में लिक्विड का फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मिक्सी के अंदर पानी का फ्लो है। मिक्सी जानते हो ना, सभी ने मिक्सी देखी होगी, घर में होगी, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। हम जब दुकान पर जाते हैं तो हम मिक्सी चला के कोई जूस बना रहा है, ठीक है, कोई मिल्क शेक बना रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। और वॉशिंग मशीन में लिक्विड मोशन में होता है, कितना ज़्यादा स्पीड से, आपने देखा है वॉशिंग मशीन को घूमते हुए, पानी जब उसके अंदर हो कितनी फास्ट स्पीड से घूमती है, ठीक है। और ये फ्लो ऑफ लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है, ठीक है। विस्कस का मतलब होता है जैसे पानी है और एक हनी है, तो कौन तेज चलेगा, पानी के हनी? पानी। हनी लेस विस्कस है, सॉरी हनी मोर विस्कस है। विस्कस का मतलब होता है फ्रिक्शन, विस्कस का मतलब होता है फ्रिक्शन, जिसका मुश्किल से फ्लो होता हो, जिस लिक्विड के फ्लो में ज़्यादा फ्रिक्शन हो। जैसे हनी के फ्लो में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी इज द टर्म यूज्ड एज लिक्विड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फॉर्म में जो है विस्कोसिटी यूज होती है, जैसे सॉलिड फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन तो समझते हो ना, अपोजिशन टू द मोशन। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, और अब हम इसका जो टॉपिक है कौन सा स्टार्ट करना है, प्रेशर हमें स्टार्ट करना है, लिक्विड प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर की मैं अभी बात करूँगा, प्रेशर होता क्या है और कैसे बिल्डअप होता है, फाइन, कैसे इसका हम मेजरमेंट करते हैं। लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी बॉडी लिक्विड के कांटेक्ट में, उस पर लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। और एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर कहाँ से आएगा, फोर्स से आएगा। आप अपने 10th क्लास के टीचर की बात याद करो, वो बताते थे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये फोर्स अपॉन एरिया नहीं है, ये परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है। जैसे मान लो ये मैंने समझाने के लिए बीकर के अंदर पानी लेके रखा है, ठीक है, और इसमें कोई सॉलिड क्यूब डाल दिया, बात को समझे ध्यान से, और ये लिक्विड रेस्ट में है, ये रेस्ट की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो। मैं जिस भी लिक्विड को ले रहा हूँ, जिस भी लिक्विड की बात कर रहा हूँ, वो रेस्ट में है, वो चल नहीं रहा, वो एक ही जगह रुका हुआ है। तो बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लिक्विड रेस्ट में है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर लिक्विड एट रेस्ट की प्रॉपर्टी लेके ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेशर कितना लिक्विड का होता है जब लिक्विड रेस्ट में होता है। लिक्विड रेस्ट में ही रहेगा, चलने वाला होगा लेकिन चलेगा नहीं,
ठीक है। तो यहाँ लिक्विड को ले लिया, पानी को ले लिया बीकर में, और उसमें कोई हमने सॉलिड क्यूब डाल दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पानी फोर्स लगाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स तो लगेगा ना, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। जैसे मान लो आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, चेयर आपको खींच रही है कि आपको धक्का दे रही है? धक्का दे रही है चेयर आपको। तो क्यों? क्योंकि आप चेयर को दबा रहे हो, एक्शन रिएक्शन वाली बात हो रही है। जितने फोर्स से आप चेयर को दबा रहे हो उतने से वो आपको धक्का दे रही है, तो एक्शन रिएक्शन है। तो ऐसी क्या है, लिक्विड फोर्स लगाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है लिक्विड फोर्स की, लिक्विड का जो फोर्स लगता है वो सरफेस के नॉर्मल लगता है। लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन ए बॉडी इन कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर। समझ गए? अगर मान लो परपेंडिकुलर ना लग रहा होता, मान लो ऐसे लग रहा होता, तो इस फोर्स के हो जाते दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो ये परपेंडिकुलर और एक ये पैरेलल। बात को समझे ध्यान से। अगर किसी और डायरेक्शन, मान लो आप कहोगे कि सर किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं लग रहा, मान लो किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, तो किसी और डायरेक्शन में लगने से इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो उस केस में ये बैलेंस नहीं होते, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट इसमें मोशन प्रोड्यूस करता, तो मोशन प्रोड्यूस करता तो पानी के अंदर खलबली होती, हिलता पानी, लेकिन पानी तो हिल नहीं रहा है। तो पानी हिल नहीं रहा है, इसका मतलब जो इधर वाला फोर्स और इधर वाले फोर्स बैलेंस हैं। बैलेंस तभी ना होंगे जब परपेंडिकुलर लगेंगे और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं लगेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरी डायरेक्शन में भी हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इफेक्ट दूसरी डायरेक्शन में भी नहीं होगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये कोई ट्रॉली है और आप इसे ऐसे फोर्स लगा के चला रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और अगर मान लो इसको आप सीधा फोर्स ना लगा के इधर लगा दें फोर्स, तो किस केस में ज़्यादा तेज चलेगी, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देगी, एक में कि दो में? एक में, क्योंकि एक में पूरा का पूरा फोर्स उसी डायरेक्शन में है ना जिधर डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे वाले केस में तो फोर्स डिवाइड हो जाएगा, बहुत कुछ फोर्स इधर होगा और कुछ इधर होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ऐसे ही अगर लिक्विड का फोर्स परपेंडिकुलर ना होता, लिक्विड का फोर्स परपेंडिकुलर ना होता तो लिक्विड मोशन में होता, फोर्स अनबैलेंस हो जाते, और लिक्विड मोशन में नहीं है, लिक्विड रेस्ट में है। तो ये बात 100% ट्रू है कि लिक्विड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। दिस नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट। तो पहले तो ये बात आप लिखें, लिक्विड, ये बहुत लिक्विड की प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टी है जो आप याद रखें और आपके आगे काम आएंगी, बहुत यूजफुल बातें वो होती हैं। लिक्विड एक्सर्ट नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल। लिक्विड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन एवरी बॉडी इन इट्स कॉन्टैक्ट, ऑन एवरी बॉडी इन इट्स कॉन्टैक्ट। This normal force is called thrust. This normal force is called thrust. अब ये दोनों अगर हम हटा दें तो ये वाली एक फेस है, क्यों भाई, इस फेस का कुछ एरिया होगा, ऐसे ये वाली कुछ फेस है, इस फेस का कुछ एरिया होगा। तो हर एक फेस जिस पर थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट बोले तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का कुछ एरिया होगा। मान लो ए एरिया पे एफ फोर्स लग रही है, तो यूनिट एरिया पे कितनी लगेगी? एफ अपॉन ए। यही अपना प्रेशर है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, एफ परपेंडिकुलर। दिस नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट एंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया and thrust per unit area is called pressure, is called pressure. So P इसका सिंबल हो गया, और P is equal to F upon A, या F परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2 अपॉन L2। तो ये हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ओके,
समझ गए बात को। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, PA। ठीक है, पास्कल इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर हैं। तो ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो प्रेशर को लेके, स्पेशली लिक्विड प्रेशर को लेके काम करते थे। लिक्विड प्रेशर का उन्हें जुनून सवार था, तो वो लिक्विड प्रेशर पे उन्होंने काफ़ी काम किया। उनके नाम पे एक लॉ भी है जिसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं, जिसको हम स्टडी करेंगे, तो इसलिए ऐसा यूनिट पास्कल भी है। इसके अलावा प्रेशर की और भी यूनिट्स होती हैं, ATM हो गई, ठीक है, टॉर हो गई। यस, कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मैंने सोचा हाथ उठा रहे हो ना। ठीक है, सो P = F परपेंडिकुलर अपॉन A। सो पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसके बाद इसको मेजर कैसे करेंगे कि भाई कितना प्रेशर किसी जगह में है। तो इसको मेजर करने का एक मैं सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। देखो, ये एक पिस्टन होता है और इसमें एक सिलेंडर है और इसमें क्या लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई होती है। ठीक है, सिलेंडर में एक पिस्टन है और पिस्टन इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक एंड इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है। इसका कुछ एरिया है, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर पता लगाना है कि लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे कितना प्रेशर है। तो उसका कैसे पता लगाएंगे, जिस पॉइंट पे प्रेशर पता लगाना है उस पॉइंट पे ले जाओ इसको। तो लिक्विड क्या करेगा, पानी इस पे प्रेशर डालेगा, पानी प्रेशर डालेगा तो ये क्या होएगी, ये दबेगी, स्प्रिंग दबेगी। मान लो ये स्प्रिंग X दबेगी। ठीक है, तो अब स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स, F = kx। कोई भी जो स्प्रिंग है अगर उसको स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उस पर F = kx फोर्स लगती है, और F = kx फोर्स ही वो लगाती है, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और x इज द कंप्रेशन। ठीक है, और P = क्या होता है, F/A, तो ये हो जाएगा kx/A। ठीक है, तो x मेजर कर लेंगे कि कितना पिस्टन नीचे गया, कितना पिस्टन नीचे डिप्रेस हुआ, ये हम मेजर कर लेंगे। और एरिया हमें पता ही है पिस्टन का, और K स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से प्रेशर हमारा मेजर हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड था हाउ टू मेजर द लिक्विड प्रेशर। तो एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी स्केलर का मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन होएगी परपेंडिकुलर, कोई और डायरेक्शन नहीं होगी। कोई और डायरेक्शन नहीं होगी तो वो प्रेशर नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। फोर्स हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, बट प्रेशर के लिए फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। फाइन। अब आपको मैं नेक्स्ट ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो प्रेशर के न्यूमेरिकल निकालने में बहुत हेल्प करेगी, और उससे हमारा प्रेशर का काफ़ी फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो है कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो अलग अलग डेप्थ पे कैसे निकाला जाए। मतलब जैसे पानी में, मान लो झील में नीचे जाओगे आप, समझ रहे हो, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितना पानी ऊपर जाते रहेगा उतना ही ना प्रेशर नीचे ज़्यादा होगा। प्रेशर किसका है, वाटर का, तो मोर इज द वाटर मोर विल बी द प्रेशर। बट हाउ डज इट वेरी विद डेप्थ और हाइट और डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक और रिजल्ट आएगा, दो बातें यहाँ से निकल के आएंगी इस डेरिवेशन से, कि लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। मान लो h डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर आपको प्रेशर लिखना है, तो वो हो जाएगा P = HdG। H इज द हाइट और D इज द डेंसिटी एंड G इज द, G तो पता ही है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर/सेकंड², एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बुक्स में इसको h-ρg भी लिख देते हैं, h-ρg भी लिख देते हैं, मतलब डेंसिटी का सिंबल रो भी यूज़ कर लिया जाता है।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात पता लगेगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द सेम लेवल। लिक्विड का प्रेशर उन सभी पॉइंट्स पर इक्वल होता है जो एक ही लेवल में होते हैं। लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। दिस इज नॉट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इज डिफरेंट, कुछ ऐसा ही है। पास्कल लॉ कहता है कि सब जगह प्रेशर सेम है, एक जगह प्रेशर जो लगाओगे वो सभी जगह चला जाएगा इक्वली, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रेशर के बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो हम ये देखना चाहिए, ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, पानी की सरफेस से एच डेप्थ नीचे कितना प्रेशर होगा, एच रो जी। एच रो जी, मान लो समुद्र में आपको पूछा गया कि भाई ओशियन के अंदर वाटर का प्रेशर निकालो एट डेप्थ 3 किलोमीटर बिलो द सरफेस, तो आप क्या करोगे, एच की वैल्यू 3 किलोमीटर लिख दोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर में, डेंसिटी वाटर की ले लोगे, जी की वैल्यू लिखोगे और खटाक से निकाल दोगे। समझ रहे हैं? लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैंने कह दिया। अब ऐसे थोड़ी ना मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप मान जाओगे, ठीक है? कुछ भी मैं बोलूँगा तो आपको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। मैं क्या, कोई भी कुछ भी कहे तो नहीं मानना चाहिए जब तक उसका कोई बेस ना हो, उसके फेवर में कुछ लॉजिक ना दिए जाएं, जब तक आप कन्वेंस ना हो। तो मैं कुछ थ्योरी जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जिसके लिए आप एग्री हो जाओगे, वो लेकर चलूँगा और यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मतलब इसकी डेरिवेशन करनी है। अभी तक आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, देखो क्या होता है, ये मान लो हमारा लिक्विड है कहीं पे किसी भी डेप्थ में, ठीक है, फाइन। और इस पानी के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो ये सिलेंडर ले लिया, या ये सिलेंड्रिकल वाटर ही है एक तरह से, पानी का सिलेंडर है, तो पानी के सिलेंडर पे भी तो पानी का प्रेशर होगा। पानी का प्रेशर ऊपर कम, सबसे कम ऊपर तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो सिलेंडर के ऊपर वाली फेस ले ली, यहाँ पर प्रेशर कितना है, मान लो P1, एक नीचे, यहाँ प्रेशर कितना है P2, यहाँ फोर्स लग रहा है F1, यहाँ फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। मतलब ऊपर वाली फेस पर पानी कितना फोर्स लगा रहा है F1, और एरिया तो सेम ही है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। नीचे वाली पे फोर्स लगा रहा है F2, और नॉर्मली लगाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस सिलेंडर के ऊपर, इस परपेंडिकुलर फोर्स F1 ऊपर वाली फेस पर, परपेंडिकुलर फोर्स F2 नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली इस फेस पर तो पानी ऊपर लगाएगा ना, और ऊपर वाली फेस पर नीचे लगाएगा, क्योंकि लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन ए बॉडी इन इट्स कॉन्टैक्ट। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो इधर से इधर लगेगा, इधर से इधर लगेगा, तो बैलेंस है, क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ले रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में इस सिलेंडर के ऊपर 2 तो फोर्स लग रहे हैं पानी की वजह से, और एक फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेयर तो है ही है, वो तो ऊपर है सरफेस पर। और कौन सा फोर्स है, ये तो थ्रस्ट हो गया। आपके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है फिलहाल, ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। सभी बॉडी के ऊपर, सभी बॉडीज के ऊपर उसका खुद का वेट लगता है। समझ रहे हैं? आपका जो वेट है वो आपके ऊपर है। आपका वेट किसके ऊपर है, आपके खुद के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप चेयर पे बैठे हो, आपको मेरा वेट तो चेयर के ऊपर है, नहीं, आपका वेट चेयर के ऊपर नहीं है, आपका वेट आपके खुद के ऊपर है। क्योंकि वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है द फोर्स ऑन द मास बाई द अर्थ। अर्थ इज अवर मदर, अट्रैक्ट ईच एंड एवरी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। समझ रहे हो कि नहीं? सबको खींच रही है अपनी तरफ। इसको छोड़ दूंगा, ये नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि इस पर अर्थ फोर्स लगा रही है। तुम चेयर पर बैठे हो, तुम नीचे क्यों नहीं जा रहे हो चेयर के? क्योंकि चेयर भी आपको धक्का दे रही है, तो इसलिए वो बैलेंस है। आप चेयर को दबा रहे हो, लेकिन आपके ऊपर जो वेट है आपका, वो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा।
तुम टोपी पहन के रखे हो, टोपी का वेट किसके ऊपर है? टोपी का वेट टोपी के ऊपर है, ठीक है। चश्मा पहन के बैठे हो, चश्मे का वेट किसके ऊपर है? चश्मे के ऊपर है। चश्मे का वेट आपके कान के ऊपर नहीं है या नोज के ऊपर नहीं है। चश्मे का वेट, किसी भी बॉडी का वेट उसके खुद के ऊपर होता है। तो इस सिलेंडर पर इसका वेट लगेगा इसके सेंटर पे नीचे mg। बात को समझें। तो इस टाइम सिलेंडर के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 mg F2। F1 और mg डाउनवर्ड है और F2 अपवर्ड है। ये लिक्विड है इक्विलिब्रियम में, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा ना भाई। रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 ही होता है। फोर्स भले ही चाहे कितने ही भी लग रहे हैं, लेकिन वो हिल ही नहीं रही। पर्स पड़ा हुआ है, मैं भी खींच रहा हूँ, तुम भी खींच रहे हो, वो कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कोई खींच नहीं रहा, उसको सब थोड़ी देर बाद वो भी आके खींचने लगेगा, वो भी आके खींचने, तो क्या होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में बॉडीज के ऊपर टोटल फोर्स 0 होती है, ठीक है। सिंस लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अब नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर, ऊपर वाले फोर्स पर इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। सो ऊपर से कौन लग रहा है? F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 प्लस mg माइनस F2 इज इक्वल टू, जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने तीनों फोर्स का सम 0 कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने तो माइनस लिखा, अभी तो आप एट सम की बात कर रहे हो। अरे ये अपोजिट है, तो अपोजिट वेक्टर नेगेटिव होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो नेगेटिव होता है। तो F1 प्लस mg माइनस F2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है P इज इक्वल टू F अपॉन ए, P इज इक्वल टू F अपॉन ए, तो F इज इक्वल टू PA, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो P1A और मास, इसका मास, सिलेंडर का मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आपने पढ़ा ही होगा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम भी डेंसिटी रो g, लिक्विड का डेंसिटी रो ले लिया, v इसका वॉल्यूम है, और इज इक्वल टू P2A। और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अगर इसकी हाइट h है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। तो वॉल्यूम कैन आल्सो बी रिटन एज एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, g इज इक्वल टू P2A। ए से ए शहीद हो गया थ्रू आउट, ठीक है। इन सब में है ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो समझते हो, काट देंगे, कट देंगे, डिवाइड कर देंगे कॉमन लेके, तो क्या हो गया? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G, ये हमारा आ गया। मतलब अगर ऊपर वाली फेस पर प्रेशर P1 है, किसी पॉइंट पर प्रेशर P1 है, तो उससे नीचे H डेप्थ पर किसी दूसरे पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीजेस बाय अमाउंट H रो G, प्रेशर इंक्रीजेस बाय अमाउंट H रो G। सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G कैन आल्सो रिटर्न। अब बताओ, इसमें कोई मैं नई बात ऐसी लेके आया हूँ जिसकी आपको जानकारी नहीं है? जो पिछली हमने हमारे चैप्टर्स का जो पिछला इन्फॉर्मेशन था, उस फंडे को यूज करके हमने प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, P इज इक्वल टू H रो G। तो बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस है। किन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस है? जिन दो पॉइंट्स के बीच में हाइट का डिफरेंस H के बराबर होता है। समझ रहे हैं? अब अगर H की वैल्यू 0 हो जाए, H की वैल्यू 0 हो जाए, देखो जरा अब यहाँ पे, इफ H इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो फेस है ये खिसक के इधर आ जाएगी, शिफ्ट होके ऊपर ही आ जाएगी। भाई H को कम करते चले जाओ, H को कम करते चले जाओ, खिसकाते चले जाओ, तो जब H ही खत्म हो जाएगा तो दोनों फेस एक ही लेवल में हो जाएंगी। तो इफ H इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, सो P2 इज इक्वल टू P1, जो मैं भी बता रहा था दूसरी प्रॉपर्टी। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम एक्सटेंसिव यूज करेंगे। लिक्विड प्रेशर इज
सेम, लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम लेवल, लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सेम लेवल, एक ही लेवल में सभी पॉइंट पर लिक्विड प्रेशर सेम होता है। तो अब मैंने आपको आज की क्लास में कुछ प्रेशर के बारे में जानकारी दी, तो कुछ आइडिया लगा होगा ना प्रेशर के बारे में कि भाई प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और पी इज इक्वल टू एच रो जी। ये पी इज इक्वल टू एच रो जी जो है ना, ये ही मेन चीज है, बस ये की कंसेप्ट है प्रेशर का, इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा प्रेशर का। जो न्यूमेरिकल्स वगैरह सब है ये आधार कार्ड है प्रेशर का, जैसे आधार कार्ड होता है ना आपका, सब कुछ उसमें डिटेल होती है। इसी तरह से पी इज इक्वल टू एच रो जी में प्रेशर की सारी जानकारी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं। अभी जो अभी बात कर रहे थे पास्कल्स लॉ की, उसको थोड़ा सा बताएं और फिर आगे चलेंगे। पास्कल्स लॉ, देखो पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ सिंपल है, लिक्विड प्रेशर एट रेस्ट के लिए। ठीक है, पास्कल्स लॉ, इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप याद रखना इसको। और P इज इक्वल टू एच रो जी भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर सिंपल से सिंपलेस्ट एक लाइन में अगर पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट देनी हो, सो लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। लिक्विड प्रेशर इज, लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल द, लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, लिक्विड प्रेशर इज, ये तो आपने कहानी खत्म कर दी इसकी। लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। और कैसे स्टेटमेंट इसका दे सकते हैं, जो अब समझने के लिए, अगर एक जगह कुछ प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर सभी जगह चला जाएगा, वो प्रेशर सभी जगह चला जाएगा। मतलब यहाँ तो आपको एहसास नहीं हो रहा, जैसे मान लो इस ये सरफेस है, यहाँ पर किसी ने प्रेशर लगाया, मान लो क्लासरूम इज इन वाटर। ठीक है, इमेजिनिंग क्लासरूम, आई इमेजिन के एक ऐसा क्लास हो जो पानी के अंदर चले। ठीक है, तो पानी में अगर इधर से कोई प्रेशर डालेगा तो वो सारा प्रेशर वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, ऊपर नीचे सब जगह इमीडिएटली चला जाएगा। जैसे ब्रेक, जो आजकल ऑटोमोबाइल्स में कार के अंदर जो ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ब्रेक ऑयल भी होता है, कई बार सर्विस कराने जाओ तो ब्रेक ऑयल चेंज कर देते हैं कि भाई ब्रेक ऑयल ख़राब हो गया। क्या होता है, आपने ब्रेक पेडल को पुश किया तो जो प्रेशर आप उसमें क्या है, ब्रेक पेडल के पीछे ब्रेक ऑयल है,